अपने सूट बूट वाले पीएम साहब को रास्ते से हटाने के चक्कर में नागपुर की नेकर कमेटी के सर्वेसवा जी बुरा फंस गए हैं। बेचारे चाहते थे कि किसी तरह से बीजेपी और पीएम मोदी को अलग अलग किया जाए, लेकिन ये नहीं हो सका। उल्टे पीएम साहब को हटाने की लालसा के में बेचारे नेकर वाले गिरोह के सरगना इतनी बड़ी चूक कर गए कि अब उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। जी हाँ, वो जेल की भी हवा खा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मोहन भागवत ने ऐसा क्या किया है कि वो जेल जा सकते हैं और क्यों इस मामले पर देश में नई बहस छिड़ गई है। ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको इस पर भी हम बात करेंगे कि कांग्रेस और राहुल गांधी के तेवर इतने सख्त क्यों हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं 4 PM। अपने नागपुर के नेकरवाला कक्का से एक बहुत बड़ी चूक हो चुकी है। उन्होंने संघ और भाजपा पे अपने सूट बूट वाले पीएम साहब को बढ़ते प्रभाव को कम करने की बार कई कोशिश की। उसकी एक दो नहीं, कई नजीरें जो है वो सामने आ चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से शुरू हुई ये कंट्रोवर्सी अब दिल्ली के चुनाव तक पहुंच गई है। ये कंट्रोवर्सी क्या है, हम आपको अपनी इस खबर के अंत में पूरी चर्चा अच्छे से करने वाले हैं। दरअसल नागपुर वाले कक्का जी ने फिर से वही अपने संगठन वाला वही पुराना राग आलाप दिया है। उससे देश में नागपुर की नेकर वाली टीम एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। हालांकि इस बार सवाल बहुत बड़ा है और गहरी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। सवाल ये है कि क्या देश में लोकतंत्र पे संक्रमण काल चल रहा है? क्या लाखों करोड़ों फ्रीडम फाइटर की कुर्बानियों को मिटा देने की साजिश नागपुर एंड कंपनी की ओर से की जा रही है? आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। बेचारे नागपुर के नेकर वाले कक्का जी हैं ना, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि ये सब हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, सारी बातें खुद ब खुद साफ हो जाएंगी कि आखिर मामला है ही क्या। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ है। पहले अब कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। देखा आपने किस तरह से देश की आजादी को मिटाने की साजिश चल रही है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, झांसी की रानी समेत देश को आजाद कराने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानियों के बाद जो आजादी मिलती वो प्रतिष्ठा नहीं थी, बल्कि अयोध्या राम मंदिर के बन जाने से असल आजादी आ गई है। दरअसल ये एक साजिश है जो 100 साल से आरएसएस करता आया है। देश में आजादी की लड़ाई हो रही है, या फिर देश में संविधान के लागू किए जाने का मामला हो, या फिर भारत के तिरंगे झंडे को लेकर, सभी मामलों में आरएसएस का रुख कभी साफ ही नहीं रहा है। इसकी पहला जो सबूत है वो ये है कि जैसे ही देश में 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये कहते हुए आरएसएस पर बैन लगा दिया कि सरकार के पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वो राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक है। जवाहरलाल नेहरू ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसकी विचारधारा नाजी पार्टी जैसी है। हालांकि इसके बाद भी साल 1948 में आरएसएस के एक सदस्य नाथूराम ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। फिर से इस संगठन पर बैन लगा और आरएसएस की भूमिका पे सवाल खड़े हुए। हालांकि बाद में ये बात साफ हुई कि नाथूराम की खुद की साजिश थी, लेकिन इस बात को सरदार पटेल नहीं मानते थे। उन्होंने साफ कहा था कि जब गांधी की हत्या हुई तो संघ ने पूरे देश में लड्डू बांटा और खुशी मनाई। हालांकि देश को आजादी दिलाने वाली पीढ़ी के जाने के बाद अगली पीढ़ी ने आरएसएस को उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से आजादी के परवाने देखा करते थे। हालांकि संघ का नजरिया पहले भी वही था और आज भी वही है, एकदम वही है। बाबा साहेब के संविधान को ना मानना, तिरंगे को देश का झंडा ना मानना और असल आजादी 1947 को ना मनाना शायद उनको ये सिद्धांतों में शामिल ही नहीं है। इसकी नजीर समय समय पे हम सबको मिलती रहती है, देखते रहते हैं। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के बयान को सभी ने सुना होगा। बाबा साहेब से इनको कितनी नफरत है, बयान से सारी सच्चाई सामने आ गई। वैसे भी ये वही लोग हैं जो 1949 में संविधान और हिंदू कोड बिल के विरोध में उतरे थे। दावा किया जाता है कि संघ की मंशा थी कि मनुस्मृति के आधार पर देश का संविधान लिखा जाए, लेकिन महात्मा गांधी और संविधान सभा बाबा साहेब को कानून को लागू करना चाहती थी और आखिर में
हिंदू कोड बिल को माइनस करके बाबा साहेब का संविधान लागू कर दिया गया। हालांकि संघ इसके बाद से अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को धार देने में लगी है और आज पूरे देश में सत्ता आने के बाद न सिर्फ संविधान, तिरंगे बल्कि अब आजादी पर सवाल उठने लगा है। वैसे भी आजादी की लड़ाई में संघ के योगदान पे बहुत बार जो है सवाल खड़े हो चुके हैं। वो आजादी की लड़ाई में थे या नहीं, लेकिन एक बात तो साफ है कि कई बार संघ और उनकी पार्टी से जुड़े लोग संविधान, लोकतंत्र और भारतीय तिरंगे पे सवाल उठाते दिखे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अब यही किया है। हालांकि मोहन भागवत के बयान के बाद पूरे देश में रिएक्शन आ रहे हैं। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहुत कड़ा विरोध किया है। राहुल गांधी ने कहा कि आजादी राम मंदिर बनने के बाद मिली राजद्रोह के समान है। भागवत का कहना है कि देश को 1947 में आजादी नहीं मिली है, हर भारतीय का अपमान है। भागवत ने किसी और देश में ये कहा होता तो वो गिरफ्तार हो चुके होते। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत हर 2 से 3 दिन में देश को ये बताने की हिम्मत रखते हैं कि देश की आजादी के आंदोलन और संविधान के बारे में वो क्या सोचते हैं। वो देशद्रोह की तरह है क्योंकि इसमें कहा गया है कि संविधान अमान्य है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अमान्य थी। सार्वजनिक रूप से ये कहने की हिम्मत है। किसी अन्य देश में ऐसा होता तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर केस चलाया जाता। ये कहना कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली हर एक भारतीय व्यक्ति का अपमान है। अब समय आ गया है कि हम इस बकवास को सुनना बंद करें, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि वे बस रटते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे। राहुल के अलावा कई राजनीतिक दलों के प्रमुखों के बयान आए हैं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत देश में कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं। हालांकि अब यहाँ से दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब की मौज क्यों हो गई। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव के बाद संघ और मोदी की लड़ाई खुल के सतह पे आ गई थी। देखिए एनबीटी की ये रिपोर्ट, जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। मोहन भागवत ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी के उस दावे पे परोक्ष रूप से निशाना साधा है जिसमें उन्होंने खुद को ईश्वर का एक साधन बताया था। पुणे में एक सभा को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि हमें खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए, लोगों को तय करने दें कि आप भगवान हैं या नहीं। दरअसल मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं मानता था कि मेरा जन्म जैविक रूप से हुआ है। उनके निधन के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा जैविक शरीर से नहीं आ सकती है, बल्कि भगवान ने मुझे दी है। मैं भगवान का काम करने के लिए एक जरिया हूँ। रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भाजपा में व्यक्तिवाद को लेकर काफी असहज हैं। यही वजह है कि वो लगातार मोदी के विरोध में दिखाई दे रहे हैं और इसी क्रम में कभी वो सीएम योगी का विरोध करते हैं तो कभी किसी दूसरे राज्य के सीएम का विरोध करते हैं। लेकिन एक बार खुद की वो बुरा फंस गए हैं। उनके आजादी का बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो देश की आजादी को लेकर गलत बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे माना जा रहा है कि उन पर इस बयान के लिए केस दर्ज होना तय है। जिस तरह से राहुल गांधी ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है, ऐसे में आज नहीं तो कल केस दर्ज होना तय है। ऐसे में माना जा रहा है कि अपने सीएम साहब की बैठे बैठे मौज हो गई है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।